ठीक है, आज हम लोग वर्ल्ड बैंक के बारे में पढ़ेंगे। वर्ल्ड बैंक जो दुनिया को दूसरे विश्व युद्ध के बाद फिर से आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपना योगदान दे रहा है। वर्ल्ड बैंक दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूरी दुनिया के आर्थिक हालात लगभग खत्म नहीं हो चुके, पूरे विश्व को फिर से पुनर्निर्माण करने के लिए, उनकी सहायता के लिए, उन्हें फिर से आर्थिक अवलंबन प्रदान करने के लिए वर्ल्ड बैंक नामक संस्था की स्थापना हुई। वर्ल्ड बैंक की स्थापना का उद्देश्य दुनिया के विकासशील देशों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना, वहाँ के लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना, वहाँ के स्वास्थ्य के सुधार करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयास करना, यह मुख्य उद्देश्यों में शामिल है। वर्ल्ड बैंक ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के बाद बना। ब्रेटन वुड्स एक शहर है अमेरिका का, जहाँ 44 देशों ने भाग लिया था इस सम्मेलन में। और इस ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में दो संस्थाओं का जन्म हुआ, जिसे ब्रेटन वुड्स का ट्विन अथवा जुड़वा कहा जाता है। इन दो संस्थाओं में एक तो था वर्ल्ड बैंक और दूसरा था IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। वर्ल्ड बैंक हम जिसे बोलचाल आम भाषा में बोलते हैं वर्ल्ड बैंक, लेकिन अगर हम इसे ढूंढने के लिए पूरी दुनिया में चले जाएं तो आप मूर्ख बनेंगे। वर्ल्ड बैंक नामक दुनिया में कोई संस्था नहीं है। वर्ल्ड बैंक में मुख्य रूप से दो संस्थाओं को शामिल किया जाता है। ये दो संस्थाओं का सम्मिलित रूप ही वर्ल्ड बैंक कहलाता है, जिसमें पहला है IBRD और दूसरा है IDA, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, और दूसरा है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण बैंक मुख्य रूप से इसे कहेंगे, और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी। यह दोनों मिलकर विश्व बैंक का स्थापना करते हैं, विश्व बैंक बनाते हैं। विश्व बैंक के स्थापना में जो सदस्य थे, उसके बाद आज विश्व बैंक में सदस्यों की संख्या 189 है। 189। विश्व बैंक में वही देश सदस्य हो सकते हैं जो IMF के सदस्य हैं। अगर जिसे IMF की सदस्यता मिल जाती है, वो ऑटोमेटिक रूप से विश्व बैंक के सदस्य हो जाए। विश्व बैंक पूरे विश्व के विकासशील, अर्धविकासशील, अब तो अविकसित शब्द नहीं है, यानी जो निम्न स्तर के देश हैं उन्हें ऋण प्रदान करना इसका मुख्य काम है। वर्ल्ड बैंक दो तरह का ऋण देता है। पहला जो ऋण है वो छूट पर देता है, जिसमें ब्याज दर पर छूट और भुगतान अवधि यानी जो समय होता है उसमें भी कुछ छूट दिया जाता है। और एक दूसरा है जिसमें कोई छूट नहीं है। वर्ल्ड बैंक यही
IBRD और IDA का। लेकिन वर्ल्ड बैंक में 5 संस्थाएं हैं। पहली IBRD IDA, पहला IBRD, दूसरा IDA, तीसरा है IFC, तीसरा IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, चौथा है मीगा, मल्टीपल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, यानी बहुपक्षीय निवेश की गारंटी देने वाली एजेंसी है मीगा। और पांचवा है ICSID इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट सेटलमेंट सेंटर, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट सेटलमेंट सेंटर। इसका फुल फॉर्म आप लोग याद करेंगे क्योंकि लेटर आगे पीछे लिखा गया है, इसलिए ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन इसे आप विशेष रूप से ध्यान देंगे। जो ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी करते हैं वो वैसे मित्रों के लिए आवश्यक होगा। वर्ल्ड बैंक दुनिया के विकास में योगदान तो देता ही है, उसके अलावा वर्ल्ड बैंक कुछ रिपोर्ट जारी करते हैं। ये रिपोर्ट डेवलपमेंट, बिजनेस रिपोर्ट, लिविंग रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक रिपोर्ट, लॉजिस्टिक रिपोर्ट, बहुत सारे रिपोर्ट देते हैं। इन रिपोर्टों में 5 प्रमुख हैं जिन्हें हम आज जानते हैं। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, दूसरा है डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, तीसरा है ईज ऑफ लिविंग रिपोर्ट, ईज ऑफ लिविंग रिपोर्ट, ईज ऑफ लिविंग रिपोर्ट, चौथा है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, और पांचवा है वर्ल्ड लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस, वर्ल्ड लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस रिपोर्ट। ये वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किए जाने वाले मुख्य रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट है, इसे आप लोग जरूर पढ़ेंगे। और ये 5 संस्थाएं मिलकर, ये 5 संस्थाएं मिलकर ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक में कितने संस्थाएं शामिल हैं? IBRD, IDA, IFC, मीगा एंड ICSID। ये सब मिलकर वर्ल्ड बैंक का निर्माण करते हैं। वर्ल्ड बैंक का मुख्य उद्देश्य है दुनिया के सभी देशों को, जितने भी लोग हैं इस धरती पर, इसके सदस्य देश 189, इन सभी सदस्य देशों के निवासियों के जीवन में उत्थान करना, इसका मुख्य उद्देश्य यही है। ये सभी देशों को अनुदानित और बिना छूट वाला ऋण भी उपलब्ध कराता है। हम अगले एपिसोड में पढ़ेंगे साउथ चाइना सी। आप लोग इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और जितना अधिक हो सके शेयर करें।